हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वहां पर हम निफ्टी के बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे जिसमें हमें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जिस स्टॉक की मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो आपका है SBI कार्ड्स। तो आज हम उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि किस जगह पर मैंने उसको लिया था और उसको लेने का वहां पर क्या एनालिसिस था, ताकि कभी भी आप जब फ्यूचर में स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प होगी कि वहां पर स्टॉक्स को कैसे चुना जाता है। तो यहाँ पर अब ज्यादा बात न करते हैं, हम सीधा हम चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर आपका निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। एक बार मैं आपको SBI कार्ड्स का वो चार्ट खोलकर दिखाता हूँ। तो ये आपका SBI कार्ड का चार्ट है। यहाँ पर आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे 90,000 प्लस का कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार हम इसको एनालाइज करते हैं कि कहां पर मैंने इसको खरीदा था और ये अभी कहां पर चल रहा है। तो एक बार मैं इसको जो टाइम फ्रेम है ना उसको डेली के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार डेली के ऊपर आ चुका है। तो जिस लेवल के आसपास मैंने उसको लिया था वो आपका ये लेवल था। एक बार मैं आपको यहाँ पर लाइन लगाकर दिखाता हूँ। ये आपकी जो लाइन आ रही है यहाँ पर, ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ना इधर, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर खरीदा था। लेकिन जब भी हम उसको फ्यूचर में खरीदते हैं तो उसका जो प्राइस है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको स्पॉट के ऊपर बता रहा हूँ कि कहाँ पर उसको खरीदा था, क्योंकि जो भी आपके स्टॉप लॉस या फिर आपके जो टारगेट होते हैं वो आपको स्पॉट के हिसाब से ही रखने पड़ते हैं। तो जब भी आप एनालिसिस करते हो ना तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी आप कोई एक चार्ट देखते हो तो सबसे पहले जो उसका सबसे बड़ा वाला चार्ट होता है उसको सबसे पहले आपको देखना होता है। उसके बाद छोटे छोटा करके उसको एक टुकड़े में बांट दो, और जो आपका सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, अगर आप पोजिशनल ले रहे हो तो आपको 1 आवर या फिर डेली के ऊपर भी आप उसको रख सकते हो। तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो इसका चार्ट है जो आपका मंथली का होता है उसको हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। तो ये जो आपको मंथली का चार्ट यहाँ पर खुल चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब से ये यहाँ पर शुरू हुआ था तब से यहाँ से अप ट्रेंड में था। यहाँ पर ये जो आपको ऊपर जा रहा दिख रहा है ना, ये आपका अप ट्रेंड में यहाँ पर स्टॉक यहाँ से जो आपका 490 से लेकर ये 1100, 100, 200 इस लेवल के आसपास गया था। तो ये आपका पूरा अप ट्रेंड था। तो उसके बाद क्या हुआ है, ये यहाँ पर नीचे करेक्शन करने के लिए आया था। तो यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जब भी कोई स्टॉक ऊपर चलता है ना उसके बाद करेक्शन करता है तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना होता, उसके बाद आपको आना होता है। जब भी करेक्शन खत्म होने का होता है वहां पर आपको एंट्री लेनी होती है। तो वो आपको अब कैसे पता चलेगा, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो जब भी आप सबसे बड़ा चार्ट देखते हो तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसकी जो रिट्रेसमेंट आ रही है उसको सबसे पहले चेक कीजिए। तो एक बार मैं इसको अगर रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ तो ये यहाँ से आपकी रिट्रेसमेंट लग जाएगी। तो ये जो आपकी रिट्रेसमेंट आ रही है ये बिल्कुल 61% के आसपास। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी ये बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी करता है ना तो ये जो है अपना जो ट्रेंड होता है उसको चेंज करने के लिए तैयार होता है यहाँ पर। और जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, जो आपका 0.618 की रिट्रेसमेंट आती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो वहां से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक जो है अपना जो एक रिवर्सल बना दे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक मंथली का चार्ट देखा है, यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पर इसकी एक रिट्रेसमेंट जो होती है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उसका जो करेक्शन है वो यहाँ पर कहीं पर खत्म हो सकता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल लो के आसपास यहाँ पर मिल जाए। आपको क्या करना होता है, जो भी आपको एक बहुत अच्छा एरिया मिलता है वहां पर आपको लेना होता है और एक अपना जो स्टॉप लॉस होता है उसको रख के उसको राइड करना होता है। तो ये आपका मंथली का चार्ट हो गया। एक बार हम इसको वीकली में देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये आपका वीकली का यहाँ पर टाइम फ्रेम आ चुका है। तो जैसे आप वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पर खोलोगे तो आपका जो चार्ट है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि पिछली बार क्या था, जो आपकी एक कैंडल थी वो आपको मंथ के हिसाब से मिल रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हर वीक की आपको कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी अब और बढ़ जाएगी, इसको कहां पर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पर ऊपर गया था वो दिख रहा है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो भी करेक्शन आती है ना वो 3 लेग्स में आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो 3 वेव्स में आते हैं, जो A, B और C में जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि इसकी जो करेक्शन आई थी वो भी 3 लेग्स में आई थी। ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट लेग लगी थी, उसके बाद ये ऊपर गया था। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी तीसरी लेग लगी थी। तो इसमें आपको ABC पैटर्न भी मिल रहा है। जैसे आपकी ये A वेव थी, उसके बाद ये ऊपर गया था वो ये B वेव थी, और ये जो नीचे आया था ये आपकी C वेव थी। ठीक है, तो यहाँ पर और एक आपको इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ पर इसकी करेक्शन खत्म हो सकती है। तो ये होगा आपका वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग करते हो ना तो इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप उसको कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमको थोड़े से और छोटा टाइम फ्रेम में जाना जरूरी है। तो एक बार इसको हम डेली के ऊपर देख लेते हैं। तो ये अब मैं डेली के ऊपर आ चुका हूं, तो इस सब चीजों को एक बार हटा देते हैं, इसकी अब हमको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपकी सी वेव बनी थी, जो हमने यहाँ पर बात की थी, ये आपकी पूरी सी वेव थी ना। तो इसमें आपको देखना होता है, जब भी 3 वेव्स होती है उसकी जो सी वेव होती है, एक बार आप ध्यान से सुनिए, जो भी 3 वेव्स में नीचे आता है, जैसे आपका A, B और C हुआ, तो उसकी जो सी वेव होती है उसमें 5 वेव्स होना बहुत ही जरूरी है, तब भी आपकी वो करेक्शन होती है वो खत्म हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर वेव दिख रही है इसमें आपको सबसे पहले 5 वेव्स ढूंढने हैं। तो अगर आपको वो दिख रही है तो वो जो आपकी करेक्शन जो यहाँ पर खत्म हुई ना उसको हम वैलिड मान सकते हैं। तो एक बार उसको भी हम देख लेते हैं कि वो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप बहुत ही ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वेव मिल रही थी, उसके बाद ये ऊपर गया था, ये आपकी सेकेंड वेव थी, उसके बाद ये नीचे आया था, ये आपकी थर्ड वेव थी, उसके बाद ये ऊपर गया था, ये आपकी फोर्थ वेव थी, और ये यहाँ पर जो नीचे आया था ना, ये आपकी यहाँ पर फिफ्थ वेव बन रही थी। तो अगर आप वेव के हिसाब से भी देखोगे ना, तो इसकी यहाँ पर करेक्शन जो थी वो पूरी होने वाली थी। और एक यहाँ पर मैं आपको बात सिखाना चाहता हूँ, जब भी यहाँ पर वेव की करेक्शन होती है ना, तो जो थर्ड वेव होती है वो कभी भी छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि ये जो आपकी यहाँ पर फिफ्थ वेव लगी है ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी थर्ड वेव लगी है ना, इससे बड़ी ये वेव नहीं हो सकती। और भी थोड़ा सा ये नीचे जा सकती थी, लेकिन ये नहीं गई। तो इसका जो कंफर्मेशन होता है वो आपको कहां पर मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपकी फोर्थ वेव होती है, अगर ये इसको काटता है ऊपर की तरफ, तो आपको एक कंफर्म होता है कि इसकी जो इंपल्स चाल है, या फिर आप कह सकते हैं जो नया ट्रेंड है, वो यहाँ से शुरू हो चुका है। तो अब जो आपको है वहां पर भी कंफर्मेशन मिल चुकी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहां पर मैंने खरीदा था वो आपका ये पॉइंट था, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये बिल्कुल इस वेव के थोड़ा सा ऊपर है। तो मैंने क्या किया था, जब भी ये फोर्थ वेव का जो टॉप होता है ना, वो जब भी ब्रेक होता है तब आपको एंट्री करनी होती है। एक्चुअल में जो आपका स्टॉप लॉस का एरिया होता है ना, वो ये एरिया होता है जो आपका फिफ्थ वेव का लो होता है, जो 709 के आसपास आ रहा था। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं लेने हैं तो आप क्या कर सकते हो, जब भी ये डेली के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जो स्विंग लॉस आते हैं उसका भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने क्या किया था, ये जो आपको यहाँ पर एरिया दिख रहा है, ये 775 इस रेंज के आसपास मैंने कहीं पर खरीदा था, और जो मेरा स्टॉप लॉस आ रहा था ना, वो ये एरिया था आपका 748 का, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको राइड किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी यहाँ पर मुझको चाल मिल चुकी थी, जिसमें आपको 91,000 के आसपास कुछ मिला था। तो ये हो गया हमारे SBI कार्ड्स के बारे में। तो अभी अगर किसी के पास पोजीशन इसमें बाकी है तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि इसको अभी हम राइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जो हमारा स्टॉप लॉस का एरिया था वो ये एरिया था, ठीक है, क्योंकि हमारा ये स्विंग लो था, ठीक है। उसके बाद जो एरिया था वो ये एरिया आ चुका था, इसका जो लो पॉइंट आ रहा है वो एरिया, ठीक है। तो उसके बाद ये सीधा सीधा ही ऊपर चला गया। उसके बाद जो आपका स्विंग लो आ रहा है, ये अब आपका ये एरिया आ रहा है, जो सबसे छोटा एरिया है 867 का। अगर ये इसके नीचे जाकर क्लोज कर देता है तो जो आपका एक शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होता है वो ट्रिगर हो जाएगा। या फिर आपके पास दूसरा जो तरीका है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा एग्जिट कर जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो RSI है उसमें भी आपको यहाँ पर जो ओवरबॉट सिचुएशन है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, या फिर कह लो उसको अगर ज्यादा राइड नहीं करना है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो ये हो गया हमारे SBI कार्ड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह एक स्टॉक को ढूंढ सकते हो। तो जैसे कि आपको क्या करना होता है, जब भी आप कोई स्टॉक का चार्ट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको करना होता है कि सबसे जो उसका बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे आप कह सकते हो उसका मंथली का टाइम फ्रेम होता है, तो उसको एक बार ओपन करना होता है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एनालिसिस करनी होती है कि वो कितना रिट्रेस कर चुका है, या फिर उसकी जो करेक्शन है वो कितनी हो चुकी है। उसके बाद आपको देखना होता है कि उसकी जो वेव फॉर्मेशन वो किस तरह से हो रही है, उसमें ABC का पैटर्न बन चुका है या फिर अभी भी उसके फॉर्मेशन में है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना होता है। और ये जरूरी नहीं कि आपको डेली में ही काम करना है, उससे भी आप छोटे टाइम फ्रेम में आकर 1 आवर के ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो उससे क्या हो सकता है कि जो आपके स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट हो सकते हैं। तो आज हमने SBI कार्ड्स की बात की, ऐसे ही मैंने कुछ 1-2 स्टॉक्स और लिए थे, जैसे आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज था, उसके बाद आपका ICICI बैंक, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर थे वो थोड़े डिफरेंट है, तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय